नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम में से हर कोई भगवान के पूजा करते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं और उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं। लेकिन पूजा करने का सही तरीका क्या है, किस व्यक्ति को कौन सी पूजा कब करनी चाहिए और कौन सी पूजा का कौन सा महत्व है, किस समय की पूजा का कौन सा महत्व है, आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। इसलिए दोस्तों, आपसे विशेष रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो पूरा ही देखें। यदि आप भी किसी विशेष उद्देश्य से अपने देवी देवता, किसी भी देवी देवता की प्रार्थना कर रहे हैं तो आप वीडियो जरा भी स्किप न करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए हमेशा, किसी के लिए भी हमेशा नुकसानदायक ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूजा करने के समय सनातन धर्म में वो सुबह और शाम। अब सुबह में भी दो समय हो जाते हैं। एक सुबह हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे तक, और एक सुबह फिर आप 8 बजे तक दीपक जला दें। जिनकी भी पूजा आराधना करनी है आप उनकी पूजा आराधना कर लें, उसके बाद नहीं। अब शाम के समय 2 समय हो जाते हैं। एक समय गोधूली का समय, जब सूर्य नारायण अपने उतर रहे होते हैं और रात का अंधेरा बढ़ रहा होता है, वो समय होता है गोधूली का। उस समय हमें दीपक जलाना चाहिए, विशेष तौर से अपने पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वज हैं पुरखे, उनका जो लोग जलाते हैं, या अपनी जीवन भी देवी देवता की आराधना करते हैं, वो सब। और दोस्तों, एक होता है रात्रि के 9 बजे बाद का समय। अब मैं आपको चारों समय का अंतर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ विशेष सावधानियां पूजा से पहले और पूजा के बाद की बताता हूं। एकदम कॉमन, काफी सारे लोग, हम लोग वो सावधानियां नहीं रखते। दोस्तों, पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें स्वच्छ ही रहना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और स्वच्छ ही रहना है। अब जो लोग सुबह पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं या सुबह 8 बजे तक कर रहे हैं, वो तो अपना नहा धोकर साफ कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन शाम के समय अक्सर हम वही कपड़े पहने होते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है शाम के समय, लेकिन हमारा हाथ, मुंह, कुल्ला, दातुन अच्छे प्रकार से होना चाहिए। गर्मी का समय तो आप नहा भी लीजिए। ये केवल एक बहुत ही छोटा सा नियम है। पूजा के समय आसन होना चाहिए। आप जिन भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो आसन एकदम जरूर है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो देवी देवता की जो शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है वो जमीन में न जाए। पूजा से पहले गणेश भगवान का नाम लेना एकदम जरूरी है। प्रथम पूज्य गणेश महाराज हैं, उनका नाम लेना एकदम जरूरी है। आप निर्मल मन से केवल भगवान से किसी भी चीज की कामना न करें। उनको केवल और केवल, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं किसी दीन दुखी की सेवा कर सकूं। केवल आपको जो मांगना है वो भगवान को पता है, वो अपने आप देंगे, बगैर मांगे देंगे। पूजा करने के बाद आपको तुरंत बाथरूम या टॉयलेट में नहीं जाना है, दीर्घ शंका या लघु शंका के लिए, क्योंकि उस समय जो आपको एनर्जी मिली, जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति आपके अंदर आई, वो बाथरूम में जाते हैं तो वो वहीं रुक जाती है। पूजा करने के तुरंत बाद ही मोबाइल, टीवी थोड़ा रुक जाए। पूजा करने के बाद तुरंत ही भारी भोजन न करें, हल्का ही भोजन करें, बल्कि करीब आधा घंटा रुक लें। ये एकदम छोटे छोटे नियम। अब मैं बताता हूं आपको पूजा के अंतर और आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5:30 बजे तक आपको किसी मंत्र की सिद्धि करनी है, आपको किसी देवता के दर्शन करने हैं, आपके लिए सबसे बेहतर समय ब्रह्म मुहूर्त। सुबह
4 बजे से 5:30 बजे तक। पेट एकदम खाली होना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण होने चाहिए। नहा धो नहीं सकते तो अपने नित्य क्रिया से फारिग होकर आप एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपको माला जपनी है, माला जपें। आपको नाम जप करना है, आप नाम जप करें। दिया बाती करें, मंदिर की सफाई करें। दिया यदि आपका मिट्टी का है तो उसे रोजाना बदलें, और यदि किसी धातु का है, पीतल का है, तो उसे रोजाना साफ करें। और आसन होना एकदम जरूरी है। आप जैसे भी देवता की मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं आप करें। और एकदम तुरंत नाम जप के बाद अपने आसन से उठना नहीं है। नाम जप के बाद या मंत्र जप के बाद कम से कम 10 मिनट बैठकर उन देवी देवता का अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना है। ये आपके अंदर शक्ति का प्रवाह करेंगे। काफी सारे लोग होते हैं कि जिन्होंने बोल दिया वो बात सिद्ध हो जाती है, किसी को आशीर्वाद दे दिया वो उनका आशीर्वाद फलित होता है। दोस्तों ये ब्रह्म मुहूर्त। अब सुबह 8 बजे तक एकदम ग्रस्त व्यक्ति, रात को देर से आए हैं भैया, देर से जगे हैं और सुबह जाते समय पूजा कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, सुबह की पूजा हमारे घर परिवार की उन्नति के लिए। आपको कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलेगी, आपकी घर परिवार में उन्नति होगी, आपके आय के रास्ते जैसे हैं वो रहेंगे, आप पे कोई छोटी मोटी समस्या है वो भगवान करेंगे। समय कोई सा भी रखें, एक निश्चित समय रखें, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। अब दोस्तों आते हैं हम गोधूलि के समय। गोधूलि के समय विशेष तौर से समय होता है हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का। गोधूलि के समय हमें पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, उनका दीपक जलाना चाहिए। उसी समय यदि आप नहीं जानते अपने पूर्वजों को, किसी और के साथ किसी और देवी देवता को जानते हैं, तो आप उस समय भी एकदम दियाबाती कर सकते हैं। ये पूजा, गोधूलि के समय की पूजा भगवान को लगती है, वो आशीर्वाद देते हैं और आपके छोटी मोटी समस्याएं दूर होती रहती हैं। नियमित समय से लंबे समय तक करने से भगवान आपको दर्शन भी दे सकते हैं, या आप जिन भी देवी देवता की सेवा कर रहे हैं वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं, यदि आपके कर्म सही हैं तो। मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, कोई भी देवी देवता अपनी पूजा पाठ नहीं देखते हैं, हमारे भाव और हमारे कर्म देखते हैं। वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं, स्वप्न में भी आ सकते हैं, आपको भविष्य की राह भी दिखा सकते हैं। अब दोस्तों आता है रात को 9 बजे के बाद का टाइम। ये बेहद विशेष टाइम होता है। इस समय लोग पूजा वो करते हैं जिनको किसी विशेष तंत्र की क्रिया करनी है या तंत्र की सिद्धि चाहिए। माता काली के कोई भी मंत्रों ज्यादातर रात को होते हैं। बजरंग बाण जैसी सिद्धियां भी ज्यादातर रात को होती हैं। भगवान महादेव के बहुत सारे मंत्र हैं, रात को सिद्धि होती है। आप कोई सा भी एक निश्चित समय बनाएं। रात के समय की सिद्धि सीधे ईश्वर को लगती है, जिनको भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं उनको लगती है, और ये पूजा बेहद शक्तिशाली होती है। रात के समय की पूजा हमें एक निश्चित समय बनाकर करनी चाहिए, निश्चित समय पर, निश्चित ही जगह पर। आपको किसी का उद्धार करने वाली सेवा करनी है, पूजा करनी है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात को 9 बजे बाद करें। किसी विशेष तंत्र की आपको साधना करनी है, रात को 9 बजे बाद करें। किसी भविष्य वक्ता मंत्र की सिद्धि करनी है, साबर मंत्रों की विशेष तौर से रात को 9 बजे बाद करें। और दोस्तों काल भैरव की सिद्धि रात को 9 बजे बाद। काफी सारी सिद्धियां, ज्यादातर सिद्धियां रात को होती हैं। आपने देखा होगा जो अघोरी होते हैं, जो अघोर तत्व से जुड़े होते हैं, वो रात को शमशान में सिद्धियां करते हैं। क्यों करते हैं आप समझ रहे होंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। और हाँ, यदि आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प चाहिए रिद्धि सिद्धि में, किसी भी प्रकार की सिद्धि में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर काफी सारी वीडियो में है। आप वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर
केवल और केवल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आप कॉल नहीं करें, आप केवल मैसेज करें। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का समय मैंने अपने भक्तों के लिए दे रखा है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।